नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। आज परसेंटेज की फोर्थ क्लास है। 3 क्लास ऑलरेडी कवर हो चुका है परसेंटेज का। हम लोगों ने एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किया, देखा परसेंटेज क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसका एप्लीकेशन पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे का क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। एकदम जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया परसेंटेज, और नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोग जीरो लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, SI CI, एवरेज, जितना चैप्टर अर्थमेटिक का है प्लस एडवांस का है, हम लोग कोशिश करेंगे एकदम बेसिक से बताने का, ताकि ऐसा बच्चा जो कुछ भी नहीं जान रहा है, बस तैयारी करने का सोच रहा है, उस बच्चे को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहले से काम करके नहीं आया है, स्कूल टाइम में मान लो अच्छे से नहीं पढ़ाई किया उसने, फिर भी अभी तैयारी शुरू करना चाह रहा है, उसको भी समझ में आ जाएगा। इस टाइप से मैं बेसिक्स रख रहा हूँ, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगाइए, लेकिन चीजों को अच्छे से समझिए। क्योंकि एक बार चीज सीख गए ना, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। जल्दबाजी के चक्कर में कंसेप्ट आधा अधूरा सीख लिए, बाकी रह गया ना, तो क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। क्वेश्चंस जल्दी नहीं बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि बनेगा भी ना तो सही नहीं बनेगा। इसलिए, क्योंकि आपने बेसिक पे काम अच्छे से नहीं किया। बेसिक्स पे जितना अच्छे से आप काम करेंगे, उतना ही अच्छा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। तो हम लोग का टारगेट ही यही है कि बेसिक से बताएं एक एक चीज को, ताकि किसी भी बच्चे को, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का बच्चे क्यों ना हो, एक एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हम लोगों ने प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का कंसेप्ट देख लिया था। अब उस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्या कर रहा है। शुगर का प्राइस 5% से डिक्रीज हो रहा है। 5% का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। 5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5/100। काटेंगे तो क्या होगा, 1/20। बिल्कुल सही। मतलब ये हुआ कि शुगर का प्राइस 5% से डिक्रीज हो रहा है। यानी पहले प्राइस 20 रुपया था, पहले प्राइस 20 रुपया था, तो एक से डिक्रीज हो गया तो कितना हो गया, 19 रुपया। ये प्राइस का बात हो रहा है, प्राइस। 5% से डिक्रीज हो रहा है, 5% को मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा, तो नीचे वाला ओरिजिनल होता है हमेशा, डिनोमिनेटर वाला। 20 का 5% क्या होगा, एक, क्योंकि डिनोमिनेटर का परसेंटेज वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। राइट। तो 20 रुपया पहले प्राइस हम लोग मान लेते हैं था। हम लोग मान लेते हैं पहले प्राइस 20 रुपया था, जिसमें से एक डिक्रीज हो गया, तो हो कितना गया बाद में, 19। प्राइस 20 से 19 हो गया। अब आगे देखिए, जिसके वजह से आदमी पहले 95 केजी खरीदता था, परचेज करता था। अब उसी अमाउंट में कितना केजी शुगर खरीदेगा। एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, मैंने क्या बताया था, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्योंकि क्यों कांस्टेंट हुआ, कैसे पता चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है इन द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट में उसको खरीदना है, तो मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। जितना रुपया पहले खर्च हो रहा था, उतना ही रुपया अभी भी खर्च होगा। जाहिर सी बात है कि जब प्राइस घट गया तो आदमी जो है, बंदा ज्यादा कंजम्पशन करेगा, ज्यादा चीज खरीद के लाएगा, ज्यादा अमाउंट में खरीद के लाएगा। देखिए, एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट हो गया तो प्राइस और कंजप्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो जाएगा। ये मैं बता रखा हूँ। प्राइस 20 से 19 हो गया तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 19 से 20। राइट। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। पहले बंदा 19 केजी खरीद रहा था, अब 20 केजी खरीद रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले खरीद कितना रहा था, 95 केजी। 19 का वैल्यू दे रखा है 95 केजी, 95 केजी। कितना टाइम्स है ये, 5 टाइम्स। अब कितना खरीदेगा ये पूछ रहा है। अब 20 यूनिट खरीद रहा है, तो ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए। 25 जा 100 केजी। अब वो 100 केजी खरीदेगा। ये क्वेश्चंस को समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, लेकिन ये आपको ओरली करना है, इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा देखिए, प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो कंजम्पशन जो होगा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ रिलेशन होगा। प्राइस यदि बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घट जाएगा। राइट। प्राइस 20 से 19 हो रहा है तो कंजम्पशन 19 से 20 होगा। सीधा 19 का वैल्यू 95, 5 गुना तो 20 का 5 गुना 100। विद इन सेकेंड ओरली बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइस राइस का 35% से घट रहा है। सबसे पहले ये बताइए, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे।
काटेंगे 7 5 जा 25 जा, यानी 7/20। प्राइस पहले कितना था, 20 था, फॉल्स हो रहा है मतलब घट रहा है, तो 20 में 7 घट गया, तो 20 में से 7 घटा दिए कितना हो गया, 13, 13। पहले प्राइस 20 रुपया था, जिसमें 7 रुपया से प्राइस घट जाता है, डिक्रीज, फॉल्स दिया हुआ है ना, फॉल्स मतलब घट रहा है, गिर रहा है प्राइस। तो 20 में 7 घट गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। 20 - 7, 13। पहले 20 रुपया प्राइस था, बाद में 13 रुपया हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऑफ राइस कैन बी बाउट विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाय 117 केजी ऑफ राइस प्रीवियसली। देखिए इस केस में भी आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्योंकि सेम अमाउंट में खरीद रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर जब कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन का उल्टा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। मतलब प्राइस जब 20 से 13 हो गया तो आपका कंजम्पशन 13 से 20 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, प्राइस घट रही है किसी चीज का तो हम लोग कंजम्पशन बढ़ा देंगे। राइट, टमाटर की प्राइस पे हम लोग बात करते हैं, टमाटर मान लीजिए अभी ज्यादा महंगा है, ज्यादा कॉस्टली है, तो हम लोग कम यूज करेंगे। राइट, और टमाटर जब प्राइस इसका घट जाएगा तो हम लोग ज्यादा अमाउंट में यूज करने लगते हैं। वही चीज यहाँ पे है, प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगा। पहले 13 यूनिट खर्च कर रहा था कोई बंदा, अभी 20 यूनिट खर्च करेगा। चलिए, अब देखिए डेटा क्या दे रखा है। पहले कितना केजी खरीद रहा था, 117 केजी, यानी 13 का वैल्यू 117 दे रखा है। 13 9 जा 117। तो देखिए अभी कितना खरीदेगा ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि कितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदेगा। पहले 13 क्वांटिटी खरीद रहा था, अभी 20 क्वांटिटी खरीद रहा है, तो कितना एक्स्ट्रा खरीदेगा, 7, 7 यूनिट। 20 - 13, 7 यूनिट। 1 यूनिट जब 9 हो गया तो 7 यूनिट कितना होगा, 7 × 9, 63 केजी आपका आंसर हो जाएगा। 63 केजी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर का साइड इंक्रीज हो रहा है 50% से, तो परसेंटेज चेंज इन एरिया निकालना है। देखिए स्क्वायर का साइड मान लीजिए ए है, दोनों स्क्वायर में सभी साइड बराबर होता है। राइट, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। 50% से एरिया मतलब साइड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 50% से इंक्रीज हो रहा है ये, और 50% से इंक्रीज ये हो रहा है। तो मैंने बताया था कि मान लीजिए किसी भी चीज के प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछे तो हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू बी इंटू सी है, बी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया हुआ है, सी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया हुआ है, आपसे ए में पूछ रहा है, तो हम लोग सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। x + y + x × y/100 वाला फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया हुआ है, आपसे एरिया में पूछ रहा है, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। 50% से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो प्लस साइन लेंगे, 50, अगेन +50 × 50 कितना हो गया, 125%। 150% आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसको बनाने का और कोई दूसरा मेथड है? देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हम लोग फ्रैक्शन से बना सकते हैं। देखिए साइड 50% से इंक्रीज हो रहा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे सेकेंड अप्रोच। साइड 50% से इंक्रीज हो रहा है, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/2। मतलब पहले साइड 2 था जिसमें एक बढ़ गया, तो साइड कितना से कितना हो गया, 2 से 3 हो गया, 2 to 3 हो गया। ये पहले साइड की बात हो रही है। दूसरा साइड, दूसरी साइड भी यही होगा, 2:3 में बढ़ेगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। पहले एरिया कितना हो गया, 2 × 2 4, बाद में हो गया 3 × 3 9। एरिया ये हो गया, एरिया एरिया 4 to 9 हो गया, कितना बढ़ा, 5 का 5 से बढ़ा, कितना पे, 4 पे। 5 × 4 × 100 इज इक्वल टू 125%। 25 × 4 = 100, 25 × 5 = 125, 125% आपका आंसर हो जाएगा। बनाना है लेकिन लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको नोट्स भी मिलेगा, रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इसको आपको ओरली बनाना है, इसके लिए लिखा तो क्या किया, ओरली बनाना है। अभी काम करके जाइए ना, पेपर में ओरली बनाना है, इसके लिए लिखना नहीं है। देखिए Recording in progress. देखिए किसी सर्कल का डायमीटर
5% से इंक्रीज हो रहा है, उसके एरिया में कितना परसेंट से इंक्रीमेंट होगा आपसे वो पूछ रहा है। सर्कल का एरिया होता क्या है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस क्या होता है? रेडियस डायमीटर का आधा होता है, बिल्कुल, रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो दो हो गया कांस्टेंट, टू जो है ये हो गया कांस्टेंट, टू कांस्टेंट हो गया। रेडियस डायमीटर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट हो गया। मतलब यदि क्वेश्चन में दिया जाए कि डायमीटर इंक्रीज हो रहा है या रेडियस इंक्रीज हो रहा है, सेम बात हो गया, राइट। जितना परसेंट से आपका डायमीटर इंक्रीज होगा, रेडियस भी उतना ही परसेंट से इंक्रीमेंट होगा उसका, रेडियस का भी। इसलिए क्वेश्चन में घबराइए मत कि डायमीटर दे रखा है तो उसको रेडियस ही समझ के एज्यूम कीजिए, राइट। क्योंकि दोनों डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा, दो तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया। चलिए अब देखते हैं रेडियस और पाई। देखिए एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। एरिया इज इक्वल टू आर इंटू आर, कुछ ये चीज हो जाएगा, क्योंकि पाई हो गया आपका कांस्टेंट, पाई पे डिपेंड किया नहीं। तो एरिया इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर। अब इसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको दिया हुआ है, आपसे एरिया में पूछ रहा है, तो क्या सक्सेसिव नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट में यदि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पूछे तो आप लोग सक्सेसिव बेशक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डायमीटर 5% से इंक्रीज हो रहा है, लिखिए एक्स हो गया 5 प्लस वाई हो गया 5 प्लस एक्स इंटू वाई, 5 इंटू 5 अपॉन 100, 10.25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या इसको हम लोग फ्रैक्शन से नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, फ्रैक्शन से ही बना सकते हैं। फ्रैक्शन से बनाने के लिए आपको सबसे पहले 5% को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 5% क्या हो गया? 1/20। कोई चीज 20 से 21 हो रहा है, कुछ इस टाइप से हमें लेना पड़ेगा। 20 से 21, फिर 20 से 21, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400, 21 441, इस टाइप से हम लोग बनाएंगे, बन जाएगा। ट्राई कीजिए, खुद से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यूबॉइड का लेंथ 50% से इंक्रीज हो रहा है, ब्रेड्थ 40% से, और हाइट 30% से इंक्रीज हो रहा है। तो इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा आपसे ये पूछ रहा है। यदि हम लोग बात करें क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड होता क्या है? जिस घर में आप बैठे हैं ना, वो घर ही आपका क्यूबॉइड है। ये हो गया आपका क्यूबॉइड। ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेड, और ये हो गया हाइट। लेंथ, ब्रेड और हाइट, ठीक है। लेंथ, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, LBH। निकाल दीजिए। लेंथ कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? 50% से। 50% का मतलब क्या हो गया? 1/2। कोई चीज पहले 2 था, उसमें 1 से इंक्रीमेंट हो गया, तो बढ़ के कितना हो गया? 3। 50% का मतलब हो गया 1/2। दो था कोई चीज, 50% से बढ़ जा रहा है, मतलब 1 से बढ़ेगा। तो 2 था, 1 से बढ़ गया तो कितना हो गया? बढ़ के 3, 2 से 3 लेंथ हो गया। ब्रेड 40% से इंक्रीज हो रहा है। 40% से इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? 2/5, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो। कोई चीज पहले 5 था, उसमें 2 बढ़ गया, तो 5 से 7 हो गया। इंक्रीज ही हो रहा है। यदि डिक्रीज देता तो हम लोग माइनस कर देते हैं। अब हाइट पे आ रहे हैं। हाइट कह रहा है डिक्रीज बाय 30%। हाइट देखिए इस बार डिक्रीज हो रहा है। 30% का मतलब हो गया 3/10 फ्रैक्शन में। कोई चीज पहले 10 था, जिसमें 3 घट गया, डिक्रीज हो गया, तो 10 से 7 हो गया। 10 में से 3 माइनस कर दिया हमने, 10 से 7। अब अपोजिट साइड में कुछ कटने वाला है क्या? कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कटने वाला है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो गया? 5 दूना 10, देन 100, 100। 7 3 जा 21, 7 जा 147। सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 7 या 21, 21 7 147। अब कोई चीज पहले 100 था, वो बढ़ के 147 हो गया, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? 47/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 47%। अब 1/100 लिखना जरूरी था क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 100 में इंक्रीमेंट यहाँ पे निकल रहा है, और 100 में मतलब परसेंटेज वैल्यू होता है। तो निकालने की क्या जरूरत है बार बार, मतलब अपॉन 100 करने की? सीधा देखिए ना, 100 से 147 हो रहा है, मतलब 47%, क्योंकि 100 में तुम लोग परसेंटेज निकालते हैं। तो ये 47% आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा वॉल्यूम में, आंसर हो जाएगा।
अब किसी बच्चे के दिमाग में आता है कि क्या हम लोग इसको सक्सेसिव फॉर्मूला से नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सक्सेसिव से, लेकिन यहाँ पे इस बार 3 टर्म आ गया, LBH 3 टर्म आ गया, तो पहले 2 के साथ निकाल लीजिए, 2 के साथ जो सक्सेसिव आएगा उसका तीसरे के साथ निकाल लीजिए, आ जाएगा, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्यूब का साइज 20% से इंक्रीज हो रहा है। क्यूब होता क्या है? ये हो गया क्यूब। क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों बराबर होता है। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होता है। बस यही अंतर है क्यूब और क्यूबॉइड में। क्यूब का साइड इंक्रीज हो रहा है 20% से। वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का? साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये चीज होता है। तीनों बराबर है तो तीनों बराबर मैंने लिख दिया, इंटू ए इंटू ए। 20% से इंक्रीज हो रहा है तो लिख लेते हैं। पहला 20% से इंक्रीमेंट का क्या मतलब हो गया? 1/5। 20% का मतलब होता है 1/5 फ्रैक्शन में। कोई चीज पहले 5 था, जिसमें एक बढ़ गया तो 5 से 6 हो गया। दूसरी साइड की यदि हम लोग बात करें तो वो भी 5 से 6 होगा। तीसरी साइड ये भी 5 to 6 होगा। कुछ कटने वाला है क्या अपोजिट में? नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 216 कितना हो गया? 91। 91, 91 से इंक्रीमेंट हो रहा है, 91 से इंक्रीमेंट हो रहा है कितना पे? 125 पे। चूंकि हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट। 25 पंचा 125, 25 चौके 100, कितना हो गया? 9 चौके 36, 360 4 364, 364/5, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 72.8% आपका आंसर हो जाएगा। 72.8% आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने भाग कर दिया 364 को 5 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाग करने में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो कुछ मत कीजिए, नीचे में जीरो बनाने का कोशिश कीजिए। नीचे में जीरो बनाने के लिए 5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 364 में 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 728। ठीक है, और नीचे में एक जीरो था तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। राइट। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको 5/2 है, इसको भाग देने की जरूरत है क्या? नहीं। नीचे में जीरो बनाने का कोशिश कीजिए। जीरो बनाने के लिए हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 आ गया। नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर में हो गया 5 5 25, मल्टीप्लाई किया तो नीचे में 5 2 10। नीचे में अब एक जीरो है तो ऊपर में राइट साइड के बाद एक डिजिट के बाद पॉइंट लिख दीजिए 2.5। ये आपका कैलकुलेशन हो गया। स्टेप से करिए ना, भाग देने की क्या जरूरत है, डिवाइड करने की बार बार क्या जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सिलेंडर का रेडियस जो है 40% से इंक्रीज हो रहा है। रेडियस के बारे में बोल रहा है, 40% से इंक्रीज। 40% का मतलब हो गया 2/5 फ्रैक्शन में। राइट। पहले रेडियस था कितना? रेडियस पहले था 5, और ये 2 से बढ़ जा रहा है तो 5 से 7 हो गया। चलिए रेडियस का काम हो गया। और हाइट के बारे में कह रहा है 50%। हाइट हो गया 50% से इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, डिक्रीज दे रखा है ना। 50% का मतलब क्या हो गया फ्रैक्शन में? 1/2। अब मुझे पूछ क्या रहा है? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। मेंसुरेशन में आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे पाई कांस्टेंट रहता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है 22/7 या 3.14 फिक्स होता है। तो यहाँ पे फिक्स क्या नहीं है? आर स्क्वायर इंटू एच, ये फिक्स नहीं है तो लिख दीजिए। रेडियस आपको 5 से 7 हो गया। यहाँ पे चूंकि आर स्क्वायर एच में 2 बार रेडियस आ रहा है और 1 बार एच आ रहा है, तो 2 बार रेडियस और 1 बार एच यहाँ पे लिख दीजिए। रेडियस एक बार हमने लिख लिया 5 से 7, दूसरी बार भी लिख लूंगा 5 से 7, क्योंकि फॉर्मूला में 2 बार रेडियस आ रहा है इसलिए 2 बार लिखा 5 से 7। एच 2 से 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है। 2 पहले था उसमें 1 घट गया तो कितना बचा? 2 में से 1 चला गया, 1 2 से 1 हो गया। अब कुछ कट रहा है क्या? दोनों अपोजिट साइड में कटेगा तो काटिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। नहीं कट रहा है तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, और इस साइड हो गया 49, 7 7 जा 49। कितना से डिक्रीज हुआ है? 1 से। कितना पे? 50 पे। नीचे में हमेशा ओरिजिनल लिखते हैं, इंटू 100, तो हो गया 2%। 2% आपका आंसर हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लिखने की जरूरत है? नहीं लिखने की जरूरत है, इसको आप विद इन सेकेंड ओरली कर सकते हैं। सीधा देखेंगे 40% से इंक्रीमेंट,
मतलब 5 से 7, फिर 5 से 7, उसके बाद 50% से डिक्रीमेंट मतलब 2 से 1, विद इन सेकेंड ओरली मल्टीप्लाई करेंगे, 5×1 = 25, 2×50, 7×7 = 49, 50 से 49, 1 से घट रहा है 50 पे 2%, राइट। इसको हम लोग ओरली करेंगे। अभी से आदत डालिए ओरली बनाने का, नहीं तो आदत एक बार लग गया ना लिख के बनाने का तो पेपर में बहुत परेशान करेगा, ये आदत छूटेगा नहीं। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ एक एक चीज, नहीं लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए लेकिन आदत ये मत डालिए, आदत विद इन सेकेंड ओरली करने का कोशिश कीजिए, ऐसा आदत डालिए। तैयारी मतलब जीत की अभी से डालिए। देखिए, वर्जेंट पॉपुलेशन किसी टाउन की कितनी है? 10,000। किसी टाउन का पॉपुलेशन अभी 10,000 दे रखा है। पहले साल में 10% से इंक्रीमेंट होता है, दूसरे साल में 20% से इंक्रीमेंट हो रहा है, और तीसरे साल में 30% से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 3 साल के बाद शहर का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, पहले साल हम लोग देख लेते हैं। 10% से इंक्रीमेंट, 10% का मतलब हो गया 1/10 फ्रैक्शन में। कोई चीज पहले 10 था, 10 से बढ़ के 11 हो गया, इसका सीधा मतलब हुआ। 10% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि पॉपुलेशन पहले 10 थी, उसमें 1 से बढ़ जा रही है, 11 हो गया। अब बार बार मुझे लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे लिख रहा हूँ 10%, 1/10, फिर समझा रहा हूँ 10 था उसमें 1 बढ़ गया 10 से 11। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए आप लोग। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। 10 से 11 हो गया पहले साल, इंक्रीज हो रहा है इसलिए एक मैंने जोड़ दिया, 10 में 11 हो गया। सेकेंड ईयर के बारे में देखिए क्या कह रहा है, डिक्रीज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर। दूसरे साल 20% से डिक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 था पॉपुलेशन, जिसमें 1 से डिक्रीज हो गया तो बचा कितना, 4। 5 से 4 हो गया दूसरे साल। अब आइए तीसरे साल पे, थर्ड ईयर पे। थर्ड ईयर में इंक्रीज हो रहा है 30% से। 30% का मतलब होता है 3/10। 10 था पॉपुलेशन पहले, 10 पॉपुलेशन पहले था, 3 से इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 10 से 13 हो गया, नो डाउट। अब कुछ कटने वाला है, अपोजिट साइड काट दीजिए, नहीं तो मल्टीप्लाई करके सीधा लिख दीजिए। मुझे दिख रहा है 2 से कट जाएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10। और कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 2×5 = 10, यहाँ पे कट रहा है। 5 का क्यूब, 5×5 = 25, 5×125, और 13×11 143, 143। डिक्रीमेंट हो रहा है, कितना से डिक्रीमेंट हो रहा है? 18 से, 18 से डिक्रीमेंट हो रहा है। 143 में से 25 हमने घटा दिया, हो गया 18, 18। 18 का डिक्रीमेंट हुआ। डिक्रीमेंट आपसे पूछ रहा है क्या? देखिए पूछ क्या रहा है, डिक्रीमेंट आपसे पूछ ही नहीं रहा, 18 लिखने की जरूरत ही नहीं। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना है? 143। 143 का वैल्यू पूछ रहा है। आपको दिया क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन है कितना? 125। 125 का वैल्यू आपको 10,000 दे रखा है। 10,000 कितना गुना? 8। 8 गुना मुझे नजर आ रहा है, 80, 80 गुना नजर आ रहा है। तो इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आप ऐसे विद इन सेकेंड इसको नहीं बना सकते हैं? इसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है। 143 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 143 में 11 नजर नहीं आ रहा है, मतलब हम लोग नहीं देख सकते हैं कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा? बिल्कुल देख सकते हैं, सीधा देखिए ना कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। क्या जरूरत है कि 125 का वैल्यू 10,000 है तो 143 का वैल्यू कितना होगा ये निकालने की, मल्टीप्लाई करने की? सीधा देखिए। अब हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, नया पेज मैं एक ले लेता हूँ, नहीं तो यहीं पे मैं बताता हूँ। देखिए, कोई चीज 10% से इंक्रीज हो रहा है, 10% से इंक्रीज हो रहा है मतलब 10 से 11 हो जा रहा है। कोई चीज पहले 10 था, वो 1 से बढ़ गया यानी 11 हो गया। चूंकि 11 बाद वाला चीज पूछ रहा है, तो बाद वाला चीज 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो जैसे ही 10% मुझे यहाँ दिखा, 10% का इंक्रीमेंट, और बाद वाला ही चीज पूछ रहा है, तो सीधा क्वेश्चन को पढ़ते समय इतना में ही हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वहीं पे हम लोग 11 का मल्टीपल मार्क कर सकते हैं, इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना ड्रामा किया मैंने, इतना समझ लिखा, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते समय ऑप्शन पे भी ध्यान रखिए। जैसे ही कह रहा है 10% से इंक्रीमेंट हो रहा है पहले साल, तो मतलब राइट साइड आपका 11 होगा, जैसे यहाँ पे 11 है, राइट। इस साइड कोई ऐसा डेटा नहीं होगा जो 11 को काट दे, तो मतलब आंसर में 11 रहेगा ही रहेगा, आंसर 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। यहीं पे यदि देता कि 10% से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो मतलब 9 का मल्टीपल हम लोग देख लेते हैं। 10% से घट रहा है कोई चीज, मतलब 10 से 9 हो रहा है, तो मतलब 9 का मल्टीपल देख लेते। क्या जरूरत है इतना कैलकुलेशन करने की? आई होप आप लोगों को समझ। Recording in progress.
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी शहर की पॉपुलेशन 20% से डिक्रीज हो रहा है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। पॉपुलेशन पहले 5 थी, एक से घट गया तो 4 हो गया पहले साल का पॉपुलेशन। दूसरे साल 10% से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी डिक्रीज, यहाँ भी डिक्रीज। 30% का मतलब होता है 3/10। पहले पॉपुलेशन थी कितनी, 10, 3 से घट गया तो मतलब 10 से 7 हो गया। सेकेंड ईयर का मैं बात कर रहा हूँ। एंड डिक्रीज बाय 40% इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल 40% से घट रहा है। 40% का मतलब होता है 2/5। पॉपुलेशन पहले 5 थी, जिसमें से 2 घट गया तो 3 हो गया, 5 से 3। 3 साल के बाद का डेटा आपसे दे रखा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन आपसे पूछ रहा है। थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जो इस साइड नहीं है। इस साइड 2 5 मुझे नजर यहाँ पे आ रहा है, एक 5 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 एक 25। इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। राइट, तो आंसर 25 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। कैलकुलेशन करने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। आंसर 25 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछ रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन में आपको 25 नजर आ रहा है, और यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जो 25 को काट दे, तो आंसर 25 का मल्टीपल होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अब आप प्रोसेस से बनाइए तो बनाइए, प्रोसेस से। देखिए, इस साइड से इस साइड कुछ कटने वाला चीज है क्या, दिख रहा है, 5 से कट जाएगा, मतलब 2 से। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 5 25, पंचा 125, और 7 दूना 14 तिया 42। पहले पॉपुलेशन 125 था, अभी पॉपुलेशन 42 हो गया, 42 हो गया। अब से 3 साल के बाद का पॉपुलेशन दे रखा है, यानी 42 का वैल्यू दे रखा है 67200। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन 125 है, 125 का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। 125 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये कितना गुना नजर आ रहा है, 1600 गुना नजर आ रहा है। अब देखिए 1600 गुना कैसे मैंने देखा, आपको भी देखने के लिए आना चाहिए। यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको साइड में। देखिए, 67,200 है, नीचे में 42 है। 2 जीरो को इग्नोर मारिए, 2 जीरो को इग्नोर मारिए। 2 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आपको यहाँ पे 2 मिले। 2 ऑप्शन है, 2 में या तो 1 से मल्टीप्लाई करें या 6 से मल्टीप्लाई करें, तो आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, सॉरी। 2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। पता चल गया कि लास्ट में 1 आने वाला है। राइट, अब मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट डिजिट पे क्या आने वाला है। फर्स्ट पे यहाँ पे क्या आने वाला है, 1 आने वाला है या 2 आने वाला है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 42 से कम 42, 42 दूना 84, 84 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है 67 से, इसीलिए 42 से कम 42, 42 into 1। तो इसका मतलब पता चल गया कि फर्स्ट प्लेस पे 1 ही आने वाला है, फर्स्ट प्लेस पे 1 ही आने वाला है। अब मुझे एक चीज बताइए कि 11 होगा या 16 होगा। मुझे पता चल गया कि 11 या 16 में से कुछ आने वाला है। यदि 11 हम लोग मान लेते हैं, 11 चौके 44, 44 45 के आसपास ही कुछ आएगा। 11 मानते हैं तो 44 45 के आसपास ही कुछ आने वाला है, इसीलिए ये नहीं होने वाला है। आपको उनको 67 चाहिए ना, तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो 11 तो होगा नहीं, तो क्या हो गया 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। इस टाइप से गैस करिए। राइट, 11 तो नहीं होगा, क्योंकि 11 ही मान, यहाँ पे 40 मान लीजिए, तो 11 चौको 44, 4400 4500 के आसपास कुछ आएगा। राइट, तो आपको 67 तक जाना है, 6700 तक जाना है। राइट, तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 16 चौके 6400 तक आसपास में मुझे पहुंच गया। मैं 16 ले रहा हूँ, 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 चौके 6400, 6400 के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। है कितना, 6700। इसका मतलब ये सही है, ये गलत है, 11 नहीं आएगा 16 आएगा। इस टाइप से गैस कीजिए, 1600 गुना। राइट, तो 1600 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 गुना 1600, 1600, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा, 2 लाख आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेजेंट पॉपुलेशन टाउन का दे रखा है 8,000, 8,000। मेल का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 6% से, और फीमेल का 10% से। 8,000 पॉपुलेशन है किसी शहर का, ये 8,000 बढ़ के हो जा रहा है 8,720, जिसमें मेल है और फीमेल है। 8,000 में मेल है और फीमेल है।
मेल का पॉपुलेशन 6% से इंक्रीज हो रहा है और फीमेल का 10% से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि मेल और फीमेल की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए 8000 पॉपुलेशन था, 8720 हो गया, तो कितना से बढ़ा, 720 से बढ़ा। राइट, 8720 में से हमने 8000 माइनस कर दिया, तो 720 से इंक्रीमेंट हुआ ओवरऑल। अब परसेंटेज पे ध्यान देते हैं, 6% से मेल इंक्रीज हो रहा है और 10% से फीमेल इंक्रीज हो रही है। तो देखिए 10% को हम लोग लिख सकते हैं 6% प्लस 4%, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% को हम लोग 6% प्लस 4% बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 6% तो होगा ही होगा, क्योंकि 6% इसमें भी आ रहा है, 6% इसमें भी आ रहा है, तो 6% से इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। तो 8000 का 6% निकाल दीजिए, 8000 का 6% 480 हो गया। ठीक है, 8000 का 6% 480 हो गया, 480 6% हो गया। हमने छोड़ा कितना है, 4%। देखिए इंक्रीमेंट होना कितना से चाहिए था, 720 से, हो कितना से रहा है, 480 से। होना चाहिए था 720 से, इंक्रीमेंट हो रहा है 480 से, तो कितना से ये घट रहा है, कितना मतलब बच रहा है। 720 में से 480 को माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 240। 240, ये 240 जो बच गया, ये किसके वजह से बचा है, ये 4% जो हम लोग नहीं लिए थे उसके वजह से बचा है। यानी 4% ऑफ फीमेल, 4% ऑफ फीमेल का वैल्यू आपका 240 हो गया। तो 100% फीमेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना गुना नजर आ रहा है, ये 60 गुना नजर आ रहा है, तो 60 गुना ये हो गया, तो 6000 आपका फीमेल हो गया, 6000 फीमेल। तो मेल कितनी, टोटल मेल कितना, टोटल पॉपुलेशन था कितना 8000, जिसमें 6000 फीमेल हो गया, तो मेल बाकी 2000 जो बचा है वो 8000 माइनस 6000, 2000, 2000 आपका मेल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 8000 पॉपुलेशन था, 8000 से बढ़ के 8720 हो गया। पॉपुलेशन बढ़ा कितना से, 720 से। अब आइए परसेंटेज डेटा पे, मेल का पॉपुलेशन 6% से इंक्रीज हो रहा है और फीमेल का 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो 6% तो दोनों में है, यहाँ पे 6% और 10% को हम लोग 6% प्लस 4% नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने लिखा। राइट, तो 6% से तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो 8000 का 6% हो गया 480, बढ़ा कितना से, 720 से। 6% लेने की वजह से कितना से बढ़ पाया, 480 से, तो बाकी कितना बच गया, 720 में से 480 को माइनस कर दिए तो 240। ये 240 जो बचा हुआ है किसके वजह से बचा हुआ है, ये 4% जो हम लोग नहीं लिए कैलकुलेशन के समय में उसके वजह से बचा हुआ है। यानी 4% का वैल्यू 240, तो 100% का वैल्यू कितना, राइट, तो 6000, 6000 फीमेल हो गई। टोटल पॉपुलेशन था कितना, 8000 स्टार्टिंग में, जिसमें 6000 फीमेल है, तो बाकी के 2000 जो बचा है वो मेल हो जाएगा। राइट, ये आपका आंसर हो जाएगा, फीमेल 6000 और मेल 2000। अप्रोच यही रखना है पेपर में। इसको हम लोग एलिगेशन से भी बना सकते हैं विद इन सेकेंड, लेकिन एलिगेशन अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ। एलिगेशन जब हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे तब हम लोग एलिगेशन से सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी टाउन का पॉपुलेशन इतना है, जिसमें 4/9 जो है ना मेल है और बाकी फीमेल है। पहले डेटा को समझना सीखिए अच्छे से। 4/9 मेल है, इसका कहने का क्या मतलब है, टोटल यदि 9 पॉपुलेशन है तो जिसमें से 4 मेल है, राइट, टोटल 9 में से 4 मेल है, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 5। 9 में से 5, 4 को मैंने माइनस कर दिया, 5। अब मुझे मेल और फीमेल का रेशियो पता चल गया, मेल और फीमेल का रेशियो, मेल कितना 4, फीमेल कितनी 5। ठीक है, पहले तो दिमाग में यही आना चाहिए, 4/9 देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि टोटल 9 था, जिसमें से 4 मेल हो गया, बाकी के 5 फीमेल हो गई। मेल और फीमेल का रेशियो मुझे 4:5 निकल गया। अब क्वेश्चन का अगला लाइन पढ़िए, रेस्ट यहाँ पे 50% ऑफ मेन आर मैरिड, 50% आदमी शादीशुदा है। 50% आदमी शादीशुदा है का कहने का क्या मतलब हुआ, तो 4 का 50% कितना हो गया, 2। 2 आदमी शादीशुदा है तो 2 औरत भी शादीशुदा होगी, जाहिर सी बात है। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि एक आदमी एक औरत से ही शादी करता है, बहुत बच्चे के दिमाग में आ जाएगा
कि एक आदमी यदि 2 3 4 औरत से शादी कर ले तो, राइट, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग आइडियल कंडीशन में मान के चलते हैं कि एक आदमी एक औरत से ही शादी करता है, राइट। पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि एक आदमी एक औरत से ही शादी करता है। बहुत जगह लिख भी देगा, नहीं लिखेगा तब भी आपको समझना पड़ेगा कि एक आदमी एक औरत से ही शादी कर रहा है। यानी 50% यदि आदमी शादीशुदा है, 50% का मतलब दो, 4 का 50% हो गया दो, दो आदमी यदि शादीशुदा है तो दो औरत भी शादीशुदा होगी, मैरिड होगी, राइट। ये हो गया टोटल पॉपुलेशन मेल और फीमेल का, ये हो गया मैरिड। मैरिड। अब आपसे जो पूछ रहा है उसका उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड पॉपुलेशन टोटल पूछ रहा है। टोटल मैरिड है कितना? 2 + 2 4। टोटल लोग कितने हैं? 9। टोटल 5 + 4 9 लोग हैं, तो 9/4 × 100 आपका मैरिड पॉपुलेशन हो गया। देखिए 1/9 कितना होता है? 11.11, उसका 4 गुना यानी 44.44%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/9 होता है 11.11, तो 1/9 का 4 गुना है 4/9, तो 11.11 का 4 गुना हो जाएगा 44.44%। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। मैरिड फीमेल आपसे पूछ रहा है। फीमेल टोटल है कितना? 4 + 2, सॉरी, फीमेल है कितना? 4। 4 फीमेल है, टोटल 4 फीमेल है। 4 फीमेल में से आपको 2 फीमेल मैरिड है, 4 फीमेल में से 2 फीमेल मैरिड है, तो लिख देंगे 2/4 × 100, 50%, राइट। 50% हो गया। मेल पूछ रहा है कि फीमेल पूछ रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ मेल पूछ रहा है। और थर्ड नंबर का मैंने सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, थर्ड नंबर सॉल्व कर दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड मेल मैंने निकाल दिया, तो मेल है कितना? शादीशुदा 2, कितना में से? 4 में से, तो चलिए हो गया। अब सेकंड नंबर का हम लोग निकालते हैं। सेकंड नंबर का देखिए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल आपसे पूछ रहा है। तो फीमेल कितनी मैरिड है? 2, कितना में से? 5 में से, तो 2/5 × 100 यानी कि 40% आपका आंसर हो जाएगा सेकंड का, मैरिड फीमेल वाली। अब आगे का देखते हैं हम लोग, चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। इन अ टोन 20% मेल एंड 40% फीमेल आर मैरिड, ईच मेल मैरिड विथ सिंगल फीमेल। देखिए यहाँ पे दे रखा है, इस लाइन को का मतलब कोई नहीं है, मतलब कुछ ये आपको खुद से समझना पड़ेगा। बहुत जगह लिखेगा, बहुत जगह नहीं लिखेगा। एक आदमी एक औरत से ही शादी करता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल? देखिए किसी टोन में 20% मेल है और 40% फीमेल है जो कि शादीशुदा है। टोटल मेरिड हम आदमी हम लोग मान लेते हैं एम है। टोटल मेरिड आदमी, टोटल मेरिड नहीं सॉरी, टोटल आदमी हम लोग मान लेते हैं एम है, जिसमें से 20% शादीशुदा है। 20% शादीशुदा है, बिल्कुल। मैरिड का 20%, मैन का 20% शादीशुदा है। ये बराबर होगा किसके? 40% और फीमेल के, फीमेल के 40%। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है कि एक आदमी एक औरत से ही शादी करता है, इसलिए टोटल पॉपुलेशन मेल का जो भी है उसका 20% बराबर होगा फीमेल के 40% के, क्योंकि 20% और 40% शादीशुदा लोग हैं क्रमशः मेल और फीमेल में, राइट। इसीलिए मैंने लिखा मेल का 20% इज इक्वल टू फीमेल का 40%, क्योंकि एक आदमी एक औरत से शादी करता है तो मेल टोटल मेरिट मेल जो होगा ना वो टोटल मेरिट फीमेल के बराबर होगा। ये चीज मैंने लिख दिया। अब देखिए 20 दूना 40, मेल बटा फीमेल कितना आ गया? मेल बटा फीमेल हो गया 2/1, मतलब मेल हो गया टोटल 2, फीमेल हो गई 1। टोटल मेल की संख्या 2 आ गया, फीमेल की संख्या 1 आ गया रेशियो में। आपसे पूछ क्या रहा है? अनमेरिड मेल एंड अनमेरिड फीमेल। मेल टोटल है कितना? 2। फीमेल टोटल है कितनी? 1। अनमेरिड आपसे पूछ रहा है मैरिड मेल कितना परसेंट है? 20%। जब 20% मैरिड मेल है तो अनमेरिड कितना होगा? 100 - 20% यानी 80%, 80%। अब फीमेल पे आते हैं। एक फीमेल में से अब देखिए 40% फीमेल यदि शादीशुदा है तो जो शादीशुदा नहीं है अनमेरिड वो कितना परसेंट होगा? 60%। 100 में से 40% माइनस कर दिया, ठीक है। 20 × 60, 20 × 4 = 80, 8:3%, सॉरी 8:3 ये आपका रेशियो हो जाएगा। रेशियो ही तो पूछ रहा है, 8:3 आपका रेशियो हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग एक पेज ले लेते हैं। एक पेज हमने ले लिया। ये पासिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन ना बच्चों को परेशान कर देता है कभी कभी, इसलिए इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए ये है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स मान लीजिए 40 मार्क्स पे पास हो है। 40 नंबर आएगा तो आप पास हो जाएंगे, ऐसा एज्यूम कीजिए। टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें 40 मार्क्स यदि आपका आ जाता है तो आप पास हो जाएंगे, सपोज ऐसा मान लीजिए। किसी बच्चे को मार्क्स आया है टोटल 70, राइट। एक बच्चा है ए जिसको 70 मार्क्स आया है, और दूसरा बच्चा है बी जिसको 30 मार्क्स आया है। ठीक है, एक बच्चा ए है जिसको 70 मार्क्स आया है, दूसरा बच्चा बी है जिसको 30 मार्क्स आया है। 40 नंबर में पास होना था, 40 नंबर में पास होना था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ए जो है वो पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज्यादा लाया है? 30 नंबर ज्यादा लाया है, राइट। और बी जो है पासिंग मार्क्स से कितना नंबर कम लाया है? बी कितना मार्क्स कम लाया है? 10 नंबर कम लाया है, राइट। 10 नंबर कम लाया है। तो इस डेटा को मैं, मेरा बताने का क्या मकसद है, ध्यान से देखिए। ए जितना मार्क्स लाया है उसमें से यदि 30 को माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स तक हम लोग नहीं पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। ए 70 मार्क्स लाया है, उसमें से यदि हम लोग 30 को माइनस कर देते हैं तो क्या हम लोग को पासिंग मार्क्स नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स तक हम लोग दो तरीका से पहुंच सकते हैं। एक, या तो एक को जितना नंबर आया है और जितने नंबर से वो पास हुआ है उसको माइनस कर दे। जितना मार्क्स उससे आया है उसमें से जितना मार्क्स से वो पास हुआ है उसको माइनस कर दे तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। या दूसरा केस, दूसरा तरीका क्या है कि बी को जितना मार्क्स आया है उसमें जितना नंबर से वो फेल हुआ है उसको ऐड कर दे तो आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। पासिंग मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे 30 के बजाय आप लिख दीजिए पास, जितना मार्क्स से पास हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ए को 70 मार्क्स आया है, 70 मार्क्स में से जितना मार्क्स से वो पास हुआ है उसको यदि हम लोग माइनस कर दे तो क्या पासिंग मार्क्स नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। बी को जितना मार्क्स आया है उस मार्क्स में जितना मार्क्स से बी फेल हुआ है उसको यदि हम लोग ऐड कर दें तो क्या पासिंग मार्क्स नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। 30 में 10 जोड़िए तब भी 40, और 70 में से 30 घटाइए तब भी 40। ऐसा लिखने का मेरा मकसद क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों के पासिंग मार्क्स को इक्वल कर देते हैं। दोनों बंदे के पासिंग मार्क्स को इक्वल कर देते हैं, राइट। देखिए क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। बस आपको दिमाग में यही रखना है कि आपको पासिंग मार्क्स तक पहुंचिए। यदि ज्यादा मार्क्स आया है तो जितना मार्क्स से पास हुआ है उसको माइनस कर दीजिए। यदि फेल हुआ है तो जितना मार्क्स से फेल हुआ उसको ऐड कर दीजिए, पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। बस। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, एक लड़का 42% मार्क्स ला रहा है, 42% मार्क्स लाया है, एंड पास्ड बाय 50 मार्क्स, 50 मार्क्स से पास हो रहा है। 42% मार्क्स में से यदि 50 मार्क्स को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या पासिंग मार्क्स नहीं मिल जाएगा? मान लीजिए ये बंदा 42% मार्क्स लाया है और 50 मार्क्स से पास हुआ है, तो 42% मार्क्स में से 50 मार्क्स यदि माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स तक नहीं पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंच जाएंगे। वही हमने किया है। 42% मार्क्स ऑब्टेंड किया है और 50 मार्क्स से पास हुआ है, तो 50 उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। पहला केस से पासिंग मार्क्स हमने निकाल लिया। अब दूसरा केस पे आते हैं। दूसरा बच्चा क्या करता है, 30% मार्क्स ला रहा है और फेल हो जा रहा है 22 मार्क्स से। जितना मार्क्स से फेल हो जा रहा है, जितना मार्क्स वो लाया है उसमें हम लोग ऐड कर दें तो क्या पासिंग मार्क्स नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। 30% मार्क्स लाया है और 22 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो 22 मार्क्स में ऐड कर दीजिए तो पास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने समझाया था, 10 मार्क्स से फेल हो जा रहा है, 30 मार्क्स लाया है, तो 30 मार्क्स में 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए तो पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। तो टारगेट यही रखना है कि हमें पासिंग मार्क्स तक पहुंचना है किसी तरह से, ठीक है। और इक्वेशन बैलेंस कर लेना है। यहाँ से पासिंग मार्क्स तक पहुंच गए, यहाँ से पासिंग मार्क्स तक पहुंच गए। पास हो रहा है तो उसको घटा दीजिए और फेल हो रहा है तो उसमें जोड़ दीजिए, बात खत्म। अब परसेंटेज परसेंटेज एक साइड लाइए, तो 42% इस साइड लाएंगे तो माइनस में आएगा, -30%। 42% में से 30% माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 12%, 12%।
12% का वैल्यू 50 को राइट साइड भेजिए, 50 प्लस 22 हो गया 72। 12% 72, तो 1% कितना, 6। तो 100% अपने आप में फुल मार्क्स होता है, तो 100% 600। मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स हो गया 600। ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स। देखिए लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। पेपर में मत लिखना, विद इन सेकंड ओरली सॉल्व करना। देखना परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है, ये चीज देख लेना। और यहाँ पे देखना दोनों को सम करके 50 प्लस 22 को सीधा जोड़ देना। अब देखिए मैक्सिमम मार्क्स आ गया आपको 600। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, पहला पार्ट। दूसरा कह रहा है पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। पासिंग मार्क्स कहीं से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। पासिंग मार्क्स मुझे ये वाला प्लस वाला ज्यादा इजी लग रहा है, तो प्लस वाला देख लेते हैं। 30% प्लस 22, 22 तो है ही, प्लस 30% का वैल्यू रख देते हैं। 1% 6, 1% का वैल्यू 6, तो 30% का वैल्यू कितना, यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे 30 से गुना, यहाँ भी 30 से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 36 है 180, 30% का वैल्यू 180, तो 180 यहाँ ऐड कर दीजिए। 180 प्लस 22, 302, 302 बोल रहा हूँ सॉरी, 202, 202 मार्क्स आपका आंसर हो जाएगा। 202, 202 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप समझ में आप लोगों को आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, जो पास हो रहा है उसका नंबर घटा दीजिए, जो फेल हो रहा है उसमें जितने नंबर से फेल हो रहा है उतना नंबर को ऐड कर दीजिए, दैट्स इट, इक्वेशन बन जाएगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, एक स्टूडेंट 36% मार्क्स ला रहा है और फेल हो जा रहा है 26 मार्क्स से, तो फेल हो रहा है तो उसको पास करा दीजिए 26 नंबर दे के, पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। इज इक्वल टू, बट व्हेन ही स्कोर्स 48%, जब उसे 48% मार्क्स आता है तो वो पास हो रहा है 82 मार्क्स से। 82 मार्क्स से पास हो रहा है तो उसको 82 मार्क्स माइनस कर दीजिए, तो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएंगे, राइट। अब 36 और 48 का डिफरेंस 12 का हो गया 12। 82, अब देखिए इसको इस साइड हमने लाया, इसको इस साइड लाया तो प्लस 12% आ गया, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, राइट। तो 82 प्लस 26 कितना हो जाएगा, 88, 88 बोल रहा हूँ, 108, 108, 108, ठीक है। 82 प्लस 26 108। अब 12% जब 108 हो गया तो 1% कितना होगा, 9। 100% मैक्सिमम मार्क्स होता है तो 100% कितना हो गया, 900। 900 आपका हो गया मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। बस मैक्सिमम मार्क्स हमें निकल गया। और कुछ पूछ रहा है क्या, पासिंग परसेंट पूछ रहा है। इससे पहले पासिंग मार्क्स पूछा था, पासिंग मार्क्स पूछा था यहाँ पे, इस बार पासिंग परसेंट पूछ रहा है। तो बस पासिंग परसेंट निकालने के लिए किसी एक में वैल्यू रख दीजिए, पासिंग परसेंट या तो यहाँ या यहाँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ 36% प्लस 82 26। पासिंग मार्क्स पूछता तो हम लोग परसेंटेज को यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते नंबर में, लेकिन यहाँ पे पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 36% है तो 36% को 36% ही लिखेंगे, प्लस 26 मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 1% आपका है 9 के वैल्यू के बराबर, 1% 9 के बराबर, तो 26 मार्क्स कितना के बराबर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 26 मार्क्स कितना के बराबर होगा, 1/9 गुना 26, राइट। 36% प्लस 26/9, तो कितना हो गया, 36% तो होगा ही होगा, प्लस 9 दूना 18, 9 8 72, 2.8, 2.8%। 36 प्लस 2, 38.8% आपका आंसर हो जाएगा, 38.8%, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्शन वाले क्वेश्चंस पे। इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, 20% वोट इनवैलिड हो जा रहा है, विनर को 70% वोट मिल रहा है और 9600 वोट से वो टोटल जीत रहा है। तो वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने लोग थे वो आपसे पूछ रहा है। मान लेते हैं वोटिंग लिस्ट में टोटल 100% लोग थे, 20% वोट इनवैलिड हो गया, तो 100 का 20% हो गया 20, 100 में से 20 चला गया तो हो गया 80, 80% मार्क्स। ये हो गया टोटल लोग का नाम, वोटिंग लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में जो लोगों का नाम था वो था 100%। ये हो गया वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स।
अब विनर और लूजर इसी वैलिड वोट्स पे डिसाइड होगा। इसी में से विनर को कितना मिल रहा है और लूजर को कितना मिल रहा है, देखिए विनर को मिल रहा है 70%, तो 80 का 70% हो गया 56। जब विनर को 70% मिला है तो लूजर को 30% मिला होगा, जाहिर सी बात है, जो हारा है उसको 30% मिला होगा। तो 80 का 70% 56, तो 80 का 30% कितना, 24। 24 विनर को मिला 56 और लूजर को मिला 24, 24। इन दोनों दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है कितना, 9600। राइट, 9600 दे रखा है दोनों के बीच का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना हो गया, 32। 56 में से 24 को घटा दिया तो हो गया 32। 32, इसी 32 का वैल्यू दे रखा है 9600। 32 का वैल्यू 9600। कितना गुना नजर आ रहा है, 3 गुना। राइट, 300। तो 100% वोटिंग लिस्ट में नाम था, 100% का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 300 पे डबल जीरो, 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल वोटिंग लिस्ट में 30,000 लोग थे। देखिए आपसे टोटल वैलिड वोट्स भी पूछ सकता है, तो 80% का वैल्यू निकाल दीजिए। राइट, 80% का वैल्यू निकाल देंगे तो वैलिड वोट्स निकल जाएगा। और वोटिंग लिस्ट में लोगों की संख्या पूछा है तो हमने 100% का निकाल दिया। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके हैं, मैं हर एक तरीके डिस्कस करूंगा। इसको दूसरा पेज पे ले लेते हैं। ले लिया दूसरा पेज। पहला तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। जो पॉसिबल तरीका है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा आपको डेटा आसान मिले। यहाँ 20% है, 70% है, तो बड़ा इजीली आप कैलकुलेट कर लिए। लेकिन डेटा यदि हार्ड आ जाता तो क्या करते, राइट, तब होता दिक्कत। तो वो तरीका, उस तरीका पे भी आपको काम करके पहले से जाना पड़ेगा। देखिए दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन हो रहा है। मान लेते हैं पहले टोटल एक्स आदमी का नाम था वोटिंग लिस्ट में। 20% इनवैलिड हो जा रहा है वोट। 20% वोट जब इनवैलिड हो गया तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 5 में से एक वोट इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना हुआ, 4 वोट, यानी 4/5। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 20% वोट इनवैलिड हो गया तो टोटल 100% वोट होता है। 100 में से 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना हुआ, 80%। 80% को काटेंगे तो 4/5। ऐसे भी आप देख सकते हैं, 4/5। ये आपका वैलिड वोट हो गया। ये हो गया टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स, विनर और लूजर इसी पे डिसाइड होगा, इसी वैलिड वोट्स पे डिसाइड होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विनर को मिला 70%, विनर को मिला 70%, लूजर को कितना मिल जाएगा, 30%। डेटा क्या दे रखा है उस पर फोकस कीजिए। डेटा दे रखा है विनर और लूजर के बीच के डिफरेंस का, विनर और लूजर के बीच के डिफरेंस का। तो विनर और लूजर के बीच का डिफरेंस परसेंटेज में भी लेना पड़ेगा हमें, राइट, क्योंकि डेटा दे रखा है विनर और लूजर के बीच के डिफरेंस का, तो परसेंटेज में भी तो वही लेना पड़ेगा। यहाँ परसेंटेज में कितना का डिफरेंस हो गया, 70 में से 30 चला गया तो 40%। 40% पे ही डिसाइड होगा विनर और लूजर। तो ये टोटल वैलिड वोट था, इसका 40% कितना हो गया, 2/5। इसी का वैल्यू दे रखा है 9600। राइट, इसी का वैल्यू दे रखा है 9600। अब काट दीजिए। अब ये इस टाइप से हो गया, x गुना 8/25 बराबर 9600। 12 8 96, 1200। एक्स का वैल्यू 25 गुना 1200, 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया। दोनों मेथड जिससे आपको बनाना है बना सकते हैं। डेटा यदि हार्ड दे दिया, मान लीजिए परसेंटेज यहाँ पे हार्ड दे दिया, 56 से ही 2/5 दे दिया, तो कुछ भयंकर परसेंटेज दे दिया, तब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। राइट, तब इसका यूज कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका और कोई तरीका हो सकता है क्या, तरीका तो नहीं मैं बोलूंगा, इसी को लिखने का तरीका मैं नजरिया बोलता हूँ, नजरिया थोड़ा चेंज कीजिए। चलिए मैं एक और पेज ले लेता हूँ। तरीका तो यही है, इसको एक्स नहीं मानेंगे हम लोग, सीधा फ्रैक्शन फ्रैक्शन खेलेंगे। देखिए कैसे। दो कैंडिडेट के बीच इलेक्शन हो रहा है, 20% वोट इनवैलिड हो रहा है, तो वैलिड कितना हो रहा है, 80%। 80% का मतलब 4/5। टोटल 5 वोट था जिसमें से 4 वोट वैलिड हुआ। अब विनर और लूजर इसी पे डिसाइड होगा। विनर को मिल रहा है 70%, लूजर को मिल रहा है 30%।
दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? 40%। यानी ये इसी वैलिड वोट का 40%, इसी वैलिड वोट का 40%। 40% का मतलब 2/5। काट देंगे, काट तो नहीं रहा है, कितना हो गया? 8/25। मतलब 25 यदि टोटल वोटिंग लिस्ट में नाम हो गया लोगों का, टोटल वोटिंग लिस्ट में नाम, वोटिंग लिस्ट 25 यदि टोटल वोटिंग लिस्ट हो गया, तो 8 क्या है? 8 है कितने मत से जीता है वो, यानी दोनों के वोट के डिफरेंस का वैल्यू दे रखा है 8। ये 8 क्या हो गया? दोनों के वोट का डिफरेंस। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के वोट का डिफरेंस कितना दे रखा है? 9600। ये कितना गुना नजर आ रहा है आपको? 1200 गुना। तो टोटल वोट आपसे पूछ रहा है, वोटिंग लिस्ट में नाम लोगों का पूछ रहा है, तो 25 का 1200 गुना आपका 30,000 आ जाएगा। तो आपने देखा एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। तरीका ये पहले वाला यही तरीका है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने इसे बता दिया। राइट, आपको फोकस क्या रखना है कि डेटा क्या दे रखा है, जो डेटा देगा परसेंटेज में वही चीज निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे डेटा देता कि विनर को इतना वोट मिल रहा है, विनर को 9600 वोट मिल रहा है, तो हम लोग 2/5 से यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करके हम लोग 70% से मल्टीप्लाई करते हैं, 7/10 से। यदि लूजर के बारे में देता, लूजर को इतना वोट मिला है, तो हम लोग 3/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30% से। यहाँ डिफरेंस दे रखा है, इसीलिए हमने डिफरेंस 40% निकाला, यहाँ पे 40% से मल्टीप्लाई किया। जो डेटा देगा उसको उस टाइप से हम लोग को काम करना है। राइट, आज इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ से इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन करेंगे। परसेंटेज का मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक क्वेश्चन भी ना छूटे आप लोगों को, सारे क्वेश्चंस करवाऊं, 1% भी ना छूटे। बस इतना आप लोग यदि करके चले जाते हैं पेपर में तो कुछ भी नहीं छूटेगा। राइट, सारे कंसेप्ट मैं कवर करूंगा। बस आप लोगों को जरूरत है क्लास को अच्छे से देखने का, एक एक चीजों को अच्छे से समझने का। समझते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। यदि डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। जब भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवीजन कीजिए बार बार, मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी परसेंटेज शुरू किया, परसेंटेज खत्म करते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, SI CI, एवरेज, जितना कुछ है ना सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एडवांस मैथ हम लोग शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। बस आप लोगों को जरूरत है क्लास में बने रहने की। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए, इससे मेरी मोटिवेशन भी बढ़ेगी। राइट, ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।